ओम श्री गणेशाय नमः। शुरू करते हैं आज का रामचरितमानस पाठ। तापस नृप निज सख ही निहारी, हर्षि मिले उठी भयउ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठा। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब सादेहु रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन्ह मोर उपदेसा। परिहरि सोच रहु तुम सोई, बिनु औषध बियाह दी विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहे अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। तुम अब चिंता त्याग दो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। तापस नृप ही बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़कर चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचाए सी छन महानिकेता। नृप ही नारी पही शयन कराई, है ग्रह बांधे सी बाजी बनाई। उसने भानु प्रताप राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि ल गयऊ बहोरी, लय राखे सी गिरी खो महु माया करी अति भोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठाकर ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे अपने पहाड़ की खोह में ला रखा। आप बिरचि उपरोहित रूपा, परे जाइते ही सेज अनूपा। जागे नृप अनभय बिहाना, देखी भवन अति अचरज माना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवई जही जानन रानी। कानन गयऊ बाजी चढ़ते ही, पुर नर नारी न जाने हु के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा। उसने रानी जिससे रानी न जान पाए, फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलो की सुमरी सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बंधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग सम नृप ही गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमति लीनी। समय जानी उपरोहित आवा, नृप ही मते सब कही समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ जो राक्षस था आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। नृप हर्षेउ पहचानी गुरु, ब्रह्म बस रहा नचेत। बरे तुरत सत्य सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेवनार बनाई, छरस चारी विधि जसी श्रुति गाई। माया मैं तेहि किन्नर सोई, बिजन बहुगनी सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय और 4 प्रकार का भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने माया में रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए कि कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेहि महु विप्र माँ सुखल सांधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परसन जब ही लाग महिपाला, भय आकाश वाणी तही काला। विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाऊ, है बड़ी हानि अन्न जनि खाऊ। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई। हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ।
इसके खाने में बड़ी हानि है। भयउ रसोई भूसर मासु, सब द्विज उठे मानी विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बसने आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का यह विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कुछ किन्न विचार। जाई निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु तय विप्र बोलाई, घाले लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जेहसी तय समेत परिवारा। अरे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संवत मध्य नाश तब होऊ, जलदाता न रहे कुल कोऊ। नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोरी बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहे। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। विप्रहु श्राप विचारिन दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीन्ना। चकित विप्र सब सुनि नभ बानी, भूप गयउ जह भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तहने असन नहीं विप्र सुवारा, फिरे उराऊ मन सोचा पारा। सब प्रसंग मही सुरन सुनाई, त्रसित परेऊ अवनी अकुलाई। वहां देखा तो न भोजन था, न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा भयभीत और व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटई नहीं, जदपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। अस कही सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोच ही दूषण दैव ही देही, बिरचत हंस काग किए जेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने यह समाचार पाया तो वो चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कोवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर तापस ही खबरी जनाई। तही खल जह तह पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब धाए। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर कालकेतु असुर ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा सजाकर राजा प्रताप बानु पर चढ़ गए। घेरे नि नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करी करनी, बंधु समेत परेऊ नृप धरनी। और उन्होंने टंका बजा बजा कर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। भानु प्रताप के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित बीत गया खेत रहा। सत्य केतु कुल को नहीं बाँचा, विप्र श्राप किमि होई ऐसाचा। रिपु जीती सब नृप बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुनु जाहि जब, होई विधाता बाम। दूरी मेरु सम जनक जम, ताही ब्याल समदाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, और पिता यम के समान कालद्रुप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुनी सोई राजा, भय निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताही 20 भुजदंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सो कुंभकर्ण बलधामा। सो सचिव जो रहा
धर्म रुचि जासु भयउ विमात्र बंधु लघु तासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था उसका नाम धर्म रुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक निरपकेरे, बहे निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, वर्ण न जाई विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर के दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन ही नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुल सत्य कुल, पावन अमल अनूप। तदपि महिषुर श्राप बस, भय सकल अघरूप। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।